बार फिर मानवता पर कालिक पोती गई है। जी हाँ, जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे पाला पोसा, जिसके साथ तू पली और बड़ी, तूने उनके ही ऊपर छुरा भोंक दिया। जी हाँ, आजकल तो ना अपनों पे विश्वास किया जाता है ना गैरों पर। कुछ ऐसा लगता है जैसे कि मानवता तो अब इस दुनिया में रही ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैं इतनी नेगेटिव बातें आपसे क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ ऐसी बातें करने पर। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपने माता पिता का, अपने भाई का, अपने भाभी समेत अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। जी हाँ, 2008 में हुई थी घटना और इस महिला का नाम है शबनम। आप सब जानते होंगे, एक रोज इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। जब इसके बारे में देश को पता चला था तो देश में हर एक व्यक्ति की रूह कांप उठी थी। जी हाँ, सुना तो था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन शबनम ने और उसके प्रेमी ने इस बात को प्रूव भी कर दिया। लेकिन अब इस केस में जो नया मोड़ आया है वो ये है कि शबनम को और उसके प्रेमी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, शबनम को फांसी हो रही है और आजाद भारत में शबनम वो पहली महिला होंगी जिनको अपने शर्मनाक कार्य के लिए फांसी पर चढ़ाया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला? शबनम ने और सलीम ने मिलकर के कैसे उन 7 लोगों की हत्या करी और शबनम की फांसी की तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं, ये सब कुछ हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। बहुत अजीब लगता है ना ये सुनकर के कि एक महिला ने एक प्रेमी के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया कि उसने अपने घर के सभी लोगों की हत्या कर दी। जी हाँ, लेकिन ऐसा ही हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में एक गांव है बावनखेड़ी, उसी की रहने वाली है शबनम। उनके पिता, जिनका नाम है शौकत अली, वो भी एक शिक्षक थे और शबनम भी MA थी अंग्रेजी और भूगोल में। जी हाँ, वो एक अनपढ़ नहीं थी, वो एक पढ़ी लिखी स्त्री थी। लेकिन हुआ ये कि उनका जो प्रेम प्रसंग था वो चल रहा था उन्हीं के गांव के एक लड़के से जिसका नाम है सलीम, जो कि आप या तो ये कह लीजिए अनपढ़ है या ये कह लीजिए 5वीं फेल है। जब इनके प्रेम प्रसंग के बारे में घर पर पता चला तो परिजनों ने इसका विरोध किया, लेकिन परिजनों द्वारा किए गए विरोध को शबनम शायद समझ नहीं पाई और उन्होंने एक रोज क्या किया, अपने घर वालों को नशीली पदार्थ दे करके सुला दिया। फिर वो गई मिलने अपने प्रेमी के पास, सलीम के पास। जब उन्होंने सलीम को ये सारी बातें बताई कि हमारे घर वाले जो हैं हमारे प्रेम प्रसंग को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो सलीम ने उनको ये सलाह दी कि अगर तुम्हारे घर वाले ही नहीं रहेंगे तो हमारे प्रेम प्रसंग का, हमारे इस रिलेशन का विरोध कौन करेगा। जी हाँ, इन्हीं बातों में आकर इन दोनों ने आकर 7 लोगों का, अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शबनम ने ये चालाकी दिखाई कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे घर के सब लोगों की किसी ने हत्या कर दी है। जी हाँ, पुलिस आई, तफ्तीश शुरू हुई, बातें लेकिन खुलकर बहुत दिनों में सामने आई। जब शबनम ने ये कबूल लिया कि जी हाँ, मैंने ही अपने घर वालों की हत्या की है, लेकिन शबनम ने अपनी गलती को इतनी आसानी से नहीं कबूला था। जब मेडिकल रिपोर्ट्स कराई गई तो उसमें पाया गया शबनम जो है 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 2 महीने की गर्भवती वो थी उस समय पर। तो पुलिस को ये शक हुआ, आखिर जिसकी शादी ही नहीं हुई है वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जी हाँ, इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने फिर से पूछताछ करी। इस पूछताछ में आखिर हार करके शबनम ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ, मैंने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने घर वालों की हत्या की थी। इस
कुकृत्य के बाद लोअर कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालय तक शबनम की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। इसके बाद शबनम के जो वकील हैं वो पहुंचे राष्ट्रपति के पास उनकी दया याचिका को लेकर, लेकिन राष्ट्रपति ने भी इस शर्मनाक कार्य की वजह से उस दया याचिका को खारिज कर दिया है। तो इससे साफ यह होता है कि किसी भी समय शबनम को अब फांसी दे दी जाएगी। आपको एक बात और बताते हैं कि 150 साल पूर्व मथुरा में एक कारावास बनाया गया था महिलाओं को फांसी देने के लिए। जी हाँ, लेकिन आजादी के बाद हमारे भारत में किसी महिला को उस जगह पर फांसी नहीं दी गई थी और शबनम आज 2021 में वो पहली महिला होंगी जिनको आजाद भारत में फांसी दी जाएगी। और यही नहीं, फांसी देने के लिए तमाम इंतजाम भी कर दिए गए हैं। बक्सर से जो रस्सी मंगाई जाती है फांसी देने के लिए वो आ चुकी है। यहाँ तक कि फांसी के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। बक्सर से जो रस्सी मंगाई जाती है वो आ चुकी है। जो जल्लाद पवन है जिन्होंने निर्भया केस वाले लोगों को फांसी पर चढ़ाया था वो भी आ चुके हैं मथुरा में। उन्होंने मथुरा आकर सारा इंस्पेक्शन कर लिया है, पूरा जायजा ले लिया है और वो यही कह रहे हैं कि किसी भी समय शबनम को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी के साथ उस बात के लिए तैयार हैं। यानी इस बात से एक ही बात समझ में आती है कि सलीम की और शबनम की जो खूनी इश्क की जो कहानी थी वह फांसी के फंदे तक पहुंच चुकी है। एक और मासूम की जिंदगी जुड़ी है शबनम के साथ। जी हाँ, जब उन्होंने इस हत्या को किया था, अपने घर वालों को मारा था, तो वो 2 महीने की गर्भवती थी और उनके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसने जन्म लिया जेल में। उसका नाम रखा गया ताज। कोई भी जन उस बच्चे से प्यार करने की बात नहीं सोच सकता था। प्यार करना तो मतलब बहुत दूर की बात है, उसे एक्सेप्ट करने की बात कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन एक बहुत ही अच्छा काम किया है बुलंदशहर के एक परिवार ने, उन्होंने इस बच्चे को अपना लिया है। जी हाँ, वो आज उन्हीं के साथ पल बढ़ रहा है, वहीं पर वो पढ़ाई भी कर रहा है और ये बच्चा उस दंपति को छोटे मम्मी पापा कहकर पुकारता है। बावनखेड़ी कांड की खलनायिका शबनम और सलीम की फांसी की चर्चाओं के बीच एक बात और सामने आई है कि उनके बेटे ने, उनका बेटा जो ताज है, उन्होंने राष्ट्रपति से एक गुहार लगाई है। उसने कहा, राष्ट्रपति अंकल जी, मेरी माँ को माफ कर दो। उसका कहना यही है कि मेरी माँ को माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव माय मदर। लेकिन वही दूसरी ओर बावनखेड़ी के जो भी ग्रामीण हैं, जो भी वहां के लोग हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुश है इस बात से कि शबनम को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उनका कहना है जो काम शबनम ने किया है उसकी सजा शबनम को जरूर मिलनी चाहिए। उनका ये भी कहना है ये कार्य तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज इतने सालों बाद हो रहा है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। शबनम को फांसी देने का ताल्लुक जहाँ तक है कोर्ट का, वो बेहतर है, क्योंकि जो कुछ शबनम ने किया था वो इंसानियत के खिलाफ किया था और कोर्ट ने जो फैसला फांसी का सुनाया वो फैसला बहुत बेहतर है। आने वाले लोगों के लिए नज़ीर है कि कोई इस तरह का कदम ना हो। बहुत अजीब सा लगता है ना ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर, रूह से कांप उठती है। शायद जो सलूक शबनम ने अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ किया, वो शायद कोई दुश्मन भी ना करे। चाणक्य ने एक बात बहुत सही कही है कि गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासनों पर बैठने से नहीं। महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद कौवे का गरुड़ होना असंभव है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सटीक है। इसलिए हमें अपने महत्वाकांक्षा के साथ अपनी समझदारी का प्रयोग भी करना चाहिए, जो कि शायद सलीम ने और शबनम ने नहीं किया। अगर सलीम ने और शबनम ने समझदारी के साथ कदम उठाए होते तो शायद आज हम ऐसी बातें नहीं सुन रहे होते। देखिए, ये जो समाज में ये जो विभत्स घटना हुई थी, ये सामाजिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही खतरनाक था। एक ऐसे रिश्ते को कलंकित किया गया था जिस पे जो विश्वास का होता है। अपने परिवार के 8 लोगों को मार देना अपने साथी अपराधी के साथ मिलकर के,
तो ये तो सामाजिक दृष्टि से भी कानूनी दृष्टि से भी बहुत खतरनाक था। और ऐसे मामले में भी फांसी नहीं होगी तो कैसे मामलों में होगी, जबकि कानून का ये नज़रिया है कि उदारवादी नज़रिया है हमारे हिंदुस्तानी कानून का। लेकिन ऐसे जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं उन मामलों में फांसी हर हाल में होनी चाहिए। आज के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए ईशान न्यूज़ नेटवर्क के साथ।